हाँ, वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए टीच। हेलो दिव्यांशु, कैसे हैं? हाउ आर यू? अच्छा, आवाज नहीं आ रही है, माइक नहीं चल रहा है। अच्छा, अच्छा, चलिए आज टॉपिक डालिए रिडॉक्स रिएक्शन, और मैं बहुत जल्दी इसको खत्म करूंगा। टॉपिक डालिए। सर ये एक दिन में हो जाता? नहीं भाई, एक दिन में कैसे हो जाएगा? तुम तो इतना रखते हो कि एक दिन में कैसे हो जाएगा, ये पहले बताएं आप। सर आपने एक कहा दिन ना तो मुझे लगा कि सर एक वो दिन में वाला कैसे? चैप्टर सर खत्म हो गया ना सर, क्लासिफिकेशन वाला। या जी सर। हाँ, उसमें उसमें मेंडलीव का जो है ये स्टेटिंग, सर याद है सर, वो वो लास्ट सब में तो वो सर। तो आपको आता है। वो हमने जानबूझ के, और वो रिड्यूस सिलेबस में भी है इस साल। उससे शायद नहीं भी आएगा कुछ। चलिए, रिडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहला टॉपिक, सारे लोग टॉपिक डालें। दिव्यांशु, आप आवाज तो आ रही है? दिव्यांशु, आप बोलिए कुछ। यस सर, अब आ रही है। हाँ ठीक है सर। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, हाँ, ये हुई ना बात, ऑक्सीडेशन नंबर ON। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि आप ऑक्सीडेशन नंबर समझेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो नीचे एक लाइन छोड़ के लिखें, एक है इट इज डिफाइंड एज tendency of an atom to loss or gain। मानसी आ रहा है ना साइंटिस्ट आपको समझ में? Yes, sir. Thank you। Is defined as tendency of an atom to loss or gain electron। अच्छा, आप सारे लोग लॉजिक बताइए, इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन कब होता है? कंबाइन कब? जब कोई भी एलिमेंट कंबाइन करेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होगा, हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes, sir. यस, वेरी गुड वेरी गुड। अरे, लर्निंग व्यू का कोई ऑर्डर मान ही नहीं रहे हैं स्टूडेंट। लर्निंग व्यू ने ये कहा है, अभी मैसेज पढ़ें, सारे स्टूडेंट अपना वीडियो ऑन करें। ये लर्निंग व्यू का ऑर्डर है सर मेरा मैनेजमेंट का। चल नहीं रहा है सर। मैंने उस दिन ऑन किया था सर, बट उसके बाद पता नहीं सर क्या हुआ, आज और कल नहीं चल, वो कल अच्छा अच्छा चला अच्छा और आज। अच्छा। सर मेरा कल पेपर भी था तो मैम ने भी बोला था, तो फिर उनसे मैंने बात की थी। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। चलिए, ओके ओके। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर की डिफिनेशन सबको समझ में आई, हाँ या ना? Yes, sir. वेरी Yes, गुड। sir. चलिए, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। ये सब एक डिफिनेशन मिनट था। सर, सर लिख रहे हैं। सर लिखा नहीं है अभी। हाँ, लिखिए लिखिए लिखिए, आप एकदम दिव्यांशु, आपकी फिक्र है मुझे, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप लिखिए। जी, उर्वशी साइंटिस्ट, आपको आ रहा है समझ में? Yes, sir. ठीक। सर दोनों टेंडेंसीज का ऑक्सीडेशन हाँ नंबर। हाँ, लॉस होगा या गेन होगा, अभी बता देते हैं। लॉस होगा तो पॉजिटिव में आएगा, गेन होगा तो नेगेटिव में आता है ना इलेक्ट्रॉन, दोनों तरीके से।
टेंडेंसी टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. लिख लिया। चलिए, रूल फॉर ऑक्सीडेशन नंबर्स, बेसिक रूल आप सबको मालूम होना चाहिए साइंटिस्ट। रूल फॉर ऑक्सीडेशन नंबर में ऑक्सीडेशन नंबर फॉर हाइड्रोजन फॉर अल्कली मेटल, नाम सुना है अल्कली मेटल का? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Bases हाँ। that dissolve in water. नहीं नहीं नहीं, वो तो डिफिनेशन है, मैं एलिमेंट का नाम पूछ रहा था। लीना का रब से फरियाद पढ़ाया था आपको, हाँ या ना? यस सर। सर हाँ, तो ये आपको एक एक एलिमेंट पर आप रिसर्च होना चाहिए। मैं पीरियोडिक टेबल से बोलता आ रहा हूँ। इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ऑक्सीडेशन नंबर जल्दी जल्दी लिखिए। अल्केलाइन, जहां समझाने की जरूरत होगी। अब आपको मालूम है ना, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, याद कीजिए सब लोग, हाँ या ना? यस सर। यस। याशिका जैन आपको आ रहा है? ऋषिक बंसल, अध्यान सबको आ रहा है? Yes, sir. गुड गुड गुड। अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल बहुत आसान चैप्टर है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। अच्छा, ऑब्जेक्ट इसमें भी तो अच्छा चलिए, ऑब्जेक्टिव ही आएगा ना? अरे बोलिए ना, इसमें भी तो ऑब्जेक्टिव ही तो आएगा आपको। Yes, sir. हाँ, तो आपको ऑब्जेक्टिव ही टाइप पढ़ा दे रहा हूँ, ये भी बैलेंसिंग है। शॉर्टकट पढ़ा दूं आप लोगों को तो जल्दी हो जाएगा। बैलेंसिंग तो पूछेगा तो है नहीं। हाँ सर, बस बैलेंसिंग, आप वो बता देना एक्सप्लेनेशन उसकी, ताकि हाँ पता लग जाए। हाँ हाँ, सब बता देंगे, तुम घबराते सर मत। हमारा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आ रहा है। चले तो मैं दोनों बता दूंगा। चलिए, ये हुई ना, इसलिए पूछ लिया करता हूँ मैं इसे। ठीक है, मैं दोनों बता दूंगा। चलिए, कोई बात नहीं। बेटा मांगे कन्या सुंदरी, बाप राजी, इसका +2 होता है, याद है सबको, हाँ या ना? लेकिन आप पर कमांड होना चाहिए कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम जब भी रहे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होना चाहिए। ओके मानसी, हाँ या ना? जल्दी बताइए आप साइंटिस्ट। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट सर। फटाफट लिखिए, फटाफट। सबिया खुर्शीद कुछ आ रहा है? हाँ बोलिए बोलिए, कुछ क्वेश्चन। कह रहा हूँ रेडियम लिखा आपने, या दिस इज स्टाइल, यू नो, रेडियम RA। और सर उससे पहले क्या है? बैरियम, ए अल्लाह, आप कहाँ रहते हैं? बैरियम, बैरियम सर वो यू लग रहा था। स्टाइल है यार। हाँ, स्टाइल को समझा करें यार, तुम कहाँ रहते हो? हाँ, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। Done, sir. वेरी गुड। थर्ड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। बताइए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इधर सुने सारे, 2 मिनट टाइम, 1 मिनट टाइम दीजिए। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इधर सुने प्लीज। जनरली +1, क्या बोलना है? जनरली +1। +1. अब +1 किसके साथ होता है? विथ नॉन मेटल के साथ। किसके साथ? Non-metal. हाँ, नॉन मेटल। अब सुने, लेकिन अगर आप सिर्फ +1 याद करेंगे तो बहुत अच्छे क्वेश्चन में फंसेंगे। इन सम केसेस ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। कहाँ? मेटल हाइड्राइड में। कहाँ? जल्दी बताइए। मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड। हाँ, जैसे देखिए मैं मिसाल देता हूँ, इधर सुनिए। सोडियम, सोडियम हाइड्राइड तो अभी पढ़ा ना, सोडियम का +1 तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? -1। बोलिए, आया सबको समझ में, हाँ या ना? Yes, sir. आया। तो हाँ, कोई भी Yes, पूछे। sir. अच्छा, अब आपसे कोई भी पूछे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताएं तो क्या बोलिएगा? मेरे साथ साथ बोलिए। जनरली +1, बट इन -1 भी होता है। तो सर हम कैसे समझेंगे -1 है? तो मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन आएगा तो -1 होगा। ओके स्टूडेंट? सर ये फिर से यस बता दो। हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए ऋषिक, आप बोलिए। आप बोलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बोलिए आप। सर ये मेटल हाइड्राइड वाला बता दो। अच्छा, फिर से बता देते हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? इतने अच्छे आदमी है ना, आप पूछते हैं तो मुझे इतनी खुशी होती है। समझ रहे हैं ना आप ऋषिक जी? हाँ हाँ, यहाँ देखिए, आपकी आवाज पर मैं PhD कर चुका हूँ। यहाँ सुने भाई, जनरली +1। जनरली हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? जल्दी बताइए। +1. +1। नॉन मेटल कंपाउंड में, नॉन मेटल कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन है तो वहां होता है
लेकिन मैंने ये कहा -1 भी होता है। कहाँ होता है जल्दी बताइए? मेटल हाइड्राइड में, इसमें नाम ही है हाइड्राइड। केमिस्ट्री में हाइड्राइड का फॉर्मूला ही होता है साइंटिस्ट H-। क्या होता है ऋषिक बंसल? H-। हाइड्राइड कैसे पता चलेगा? देखिए सोडियम हाइड्राइड, तो अभी नहीं पता, सोडियम का +1 ऑक्सीडेशन नंबर, तो हाइड्रोजन का -1 हो जाएगा। क्लियर? हाँ या ना जल्दी बताइए ऋषिक। यस। चलिए लिख लिया। हेलो एवरीवन। Yes, sir. वेरी गुड। सबिया समझ में आ रहा है? याशिका जैन, सबिया खुर्शीद आ रहा है? Yes, sir. थैंक यू। Yes, चलिए sir. हाँ चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ें। ऋषिक जी लिख लिया? ऋषिक जी यस सर लिख लिया। हाँ 4th। आप देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। सर वैसे सारे सिर्फ मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स के साथ बनाएगा ना हाइड्राइड वो? जी 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 हाँ, रिएक्टिव मेटल के साथ बनाएंगे। वेरी गुड। प्रॉपर नहीं बनाता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन सुने अच्छे से, इसमें भी सारे लोग सुने प्लीज। जनरली -2। जनरली कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है जल्दी बताएं? -2। अब सुनिए पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड का नाम सुना है? जल्दी बताएं हाँ या नहीं। पर ऑक्साइड का फार्मूला याद रखिएगा OOA। दिस इज कॉल्ड, ये जो लिंकेज होता है ना ऑक्सीजन, मैंने बताया भी था आपको, ये पर ऑक्साइड होता है। लेकिन एक कंडीशन है कि ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, इसलिए केमिस्ट्री में कहा जाता है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काम कहीं दे दे आपको। अब ये परऑक्साइड लिंकेज नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन, पूरी केमिस्ट्री में या परऑक्साइड लिंकेज O सिंगल बॉन्ड O को कहते हैं, लेकिन उसका सराउंडिंग एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए देन ऑक्सीजन। इसीलिए फ्लोरीन के साथ ये परऑक्साइड नहीं है। सुना सारे लोग हाँ या ना जल्दी बताइए? यस सर। अच्छा, परऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर सुन लीजिए ऑक्सीजन का -1 होता है। सर हमें कैसे पता चलेगा परऑक्साइड लिंकेज है? ये सब क्वेश्चन में मैं समझाऊंगा। कोई भी पूछा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है तो -2, बट इन परऑक्साइड -1। व्हाट इज द पहचान ऑफ परऑक्साइड? तो OOO सॉरी O सिंगल बॉन्ड O, दिस इज परऑक्साइड। बट अच्छे क्वेश्चन में आप पहुंच जाएंगे पूरी केमिस्ट्री में, यहाँ ये परऑक्साइड लिंकेज नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये -1 होगा, तो ऑक्सीजन का +1 हो जाएगा, जबकि परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। बोलिए आया समझ में? हेलो एवरीवन। सर पेरोक्साइड होता क्या Yes. है? और ये देखिए उस वक्त से पता था O सिंगल बॉन्ड O। सर ये जो -1 वाला केस जो नहीं लगेगा सर, सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही है या कोई और भी होता है? नहीं नहीं, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन हाँ के सर। अलावा हाँ, फ्लोरीन के अलावा क्लोरीन कोई के है ही साथ वगैरह भी हो जाएगा सर ये? नहीं। किसके साथ? तो सर क्लोरीन अगर पेरोक्साइड में ही एक मिनट। किसने कहा क्लोरीन के साथ? हाँ क्या बोले आपने बताइए? पेरोक्साइड नहीं बनाएगा ना? किसके साथ? क्लोरीन के साथ भी पेरोक्साइड नहीं बनाएगा? Cl के साथ? हाँ सर। तुम कुछ पढ़े ही नहीं हो यार, उस दिन पढ़ाया था फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अच्छा अच्छा पढ़ नहीं रहे हो सही से। हाँ आप मानसी आप क्रॉस क्वेश्चन करें। हाँ सर मैं पूछ रही थी कि अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड A के साथ बना ले तो कुछ हाँ फर्क वो पड़ेगा? हाँ वो नहीं, डबल बॉन्ड आएगा तो ऑक्साइड कहलाएगा। परऑक्साइड में O सिंगल बॉन्ड O। परऑक्साइड की पहचान है O सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड नहीं। डबल बॉन्ड होगा तो -2। क्लियर है हाँ या ना? नहीं सर, अगर वो दूसरे एलिमेंट के साथ O के साथ सिंगल बॉन्ड ही बनाए बट A के साथ डबल बॉन्ड बना ले। नहीं डबल बॉन्ड नहीं। ओके सर। हाँ हमें डबल बॉन्ड से मतलब नहीं है, हमें O के बीच में इधर क्या है उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना? O और O के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अगर A इसके साथ डबल बॉन्ड भी बना रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। क्लियर? ये है परऑक्साइड। ओके सर। यस सर। चलिए आगे बढ़े। हेलो एवरीवन। यस सर। सर उसमें बस दो ही थे केस, मतलब जनरली और पेरोक्साइड। अभी और है लेकिन अभी चूंकि अभी रूल और सब पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी 2 यूज है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 भी होता है, +2 भी होता है, हाफ भी होता है, वो जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको आ जाएगा, लेकिन अभी 2 ही जनरली याद रखें, -2 और -1। ठीक है
वो अभी जैसे अभी क्वेश्चन करेंगे तो अभी Yes. आपको मैं बताऊंगा, अभी बेसिक रूल मैं सिर्फ बता रहा हूँ। अच्छा चलिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन, हैलोजन समझते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पढ़ा है ना आपने, -1। एनी प्रॉब्लम? अरे बोलिए। यस सर। नो क्लियर? ये 5 बेसिक रूल याद रखेंगे, एक दफा रिपीट कर रहा हूँ। अल्कली मेटल का +1, अल्कलाइन अर्थ मेटल का +2, हाइड्रोजन का जनरली +1 बट इन मेटल हाइड्राइड -1। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कोई पूछे तो आपके माइंड में दोनों बातें होनी चाहिए, -2 भी होता है बट इन परऑक्साइड -1 भी होता है। सर हमें कैसे पता चलेगा कब -2 लेना है, वो सब क्वेश्चन में अभी आपको बता दिया जाएगा, आप घबराएं सर हाँ 1 मिनट पहले। उसके बाद आपको बता दिया गया कि भाई हैलोजन का -1 होता है। अब बताएं ऋषिक क्या पूछना है आपको? सर मैं कह रहा हूँ सर मैं लिख नहीं पाऊंगा सर, आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक बार ऑर्डर बता दो। अच्छा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, जिन्होंने नहीं लिखा ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आप नोट्स नहीं बनाते हैं क्या? सर तो बनाए बना थे, था। वो मिस हो गया होगा सर वो वाला अच्छा, part। नाइट्रोजन, क्लोरीन क्या, मैं तो नंबर भी लिख दिया था, इसका नंबर 4 है, इसका 3.5 है, इसका 3 है, जो लिखा था वो भूल गया था। ब्रोमीन है, आयोडीन और सल्फर का सेम होता है, इसका 2.8 है एंड 2.5 है लास्ट में, ये एटलीस्ट इसका तो याद रखिए। ठीक, आगे बढ़े, जल्दी बताइए। अब कैसे मिस हो सकता है, ये तो मैं पढ़ाया था, मिस कैसे हो सकता है भाई? नहीं सर मैं लिख नहीं पाऊंगा। हाँ याद हो तो फन, FON फन, NA फन नकल, ये शायद नहीं लिखा होगा, फन नकल। हियर पी के इश्क करो, हियर इश्क है, ये पी के आप ब्रैकेट में लिख लें, और इश्क, यू नो इश्क। अरे ऋषिक बंसल जी, डू यू नो इश्क? यस सर। इश्क करके पहलवान हो जाए। फन नकल, हियर पी के इश्क करें। लिख लिया सर। चलिए अब हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए अच्छे से, अब सारे लोग अब ध्यान दीजिएगा। जनरली क्वेश्चन इन 5 रूल से नहीं होंगे, ये 5 रूल आपको याद होनी चाहिए। अब मैं दूसरे तरीके से आपको बता रहा हूं, गौर से सुनिए सारे लोग, गौर से सुनिए, खासकर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पी ब्लॉक। मैं एकदम शॉर्ट तरीके से, एक एक एलिमेंट का आपको मालूम होना चाहिए, वरना अच्छे क्वेश्चन तो होंगे ही नहीं आपसे। सुने अच्छे से, ये 5 रूल के अलावा पी ब्लॉक के ऑक्सीडेशन नंबर का जनरली फार्मूला याद रखिए। ऑक्सीडेशन नंबर लाइंग फ्रॉम VE -8 टू VE, लिखेंगे नहीं, VE का मतलब, VE का फुल फॉर्म बताइए। युर्वशी आप तेज स्टूडेंट हैं, VE का फुल फॉर्म? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। यस, समझ में आया उर्वशी साइंटिस्ट? Yes, sir. कोई बात Balance नहीं है, हाँ वेरी गुड। VE -8 टू V। अब सुनिए, 1 मिनट रुक जाइए प्लीज। अच्छा देखिए, पी ब्लॉक में 13 to 18 ग्रुप होता है, जल्दी बताएं हाँ या ना? Yes, यस sir. सर। चलिए 18 को छोड़ दीजिए, 18 का तो कंबाइन ही नहीं करता है। अब देखिए हैलोजन, फ्लोरीन, सुनिए इधर प्लीज, 17 ग्रुप को, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अभी मैंने पढ़ाया, प्लीज सुनिए, हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, सिर्फ -1 नहीं होता है। अब सुनिए कैसे समझ में आया। तो अब यहाँ पर हैलोजन के वैलेंस शेल में 7 को यहाँ पर पुट कीजिए तो कितना आएगा? 7 - 8 कितना आएगा? -1। अब -1 टू, अरे V कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने इसमें, 7 है ना? यस सर। तो हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 टू +7, मतलब 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और -1 से कम नहीं होना चाहिए। तो सबका -1 टू +7, -1 टू +7, ये आपको जिस तरह कोवेलेंसी याद रखवाया था उसी तरह ये याद रखना है। सिर्फ -1 रखिएगा तो अच्छे क्वेश्चन नहीं होंगे। फ्लोरीन का केवल -1, क्योंकि फ्लोरीन कभी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता
बिकॉज इन होल पीरियोडिक टेबल फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन पर हमेशा -1 रहेगा। तो हैलोजन फैमिली में फ्लोरीन का -1, बाकी का -1 2 + 7 याद रहेगा सबको? हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, Yes, sir. sir. चलिए लिखिए, जल्दी जल्दी फटाफट लिखिए। तो सर इसका मतलब ये हुआ ना -1 2 + 7 की वो ज्यादा बना पा रहा है। हाँ ज्यादा बॉन्ड बनाता है इसलिए, या सही है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, यू नो। सर वो -7 होगा ना? -7 होगा? नहीं सर, -1 to -7। नहीं, +7। अच्छा तुम चना खाओ विदाउट मसाला। फार्मूला क्या है ऋषिक जी? VE - 8 to VE, याद रहेगा? यस Answer. हाँ लिख लिया। हेलो एवरीवन। Yes, sir. चलिए अब आइए ग्रुप 16। चलिए ग्रुप 16 का आप अपने से फार्मूला बनाइए। VE - 8 to V, बताइए क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप 16 का कहां से कहां लाई करेगा, जल्दी बोलिए। ग्रुप 16 के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। -2 to 6। वेरी गुड। अब देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुरियम, टेलोरियम, पोलोनियम, ये रूल ऑक्सीजन के लिए वाले ऑक्सीजन का -2 -1 होगा, +1 होगा, +2 होगा, बस। बाकी ये रूल सब में लाई करेगा। -2 + 6, मैं इसलिए ऑक्सीजन का बता रहा था। दिव्यांशु जो तुम पूछ रहे चाह रहे थे, ये देखो मैंने आंसर दे दिया। -2 2 + 6 -2 2 + 6 -2 2 + 6। क्लियर है? हाँ या ना, जल्दी बताएं। खासकर किसी का याद रहे ना रहे, सल्फर और ऑक्सीजन का याद रहना चाहिए। सुना सारे लोग? हाँ या ना बोलिए, जिस पर मैंने टिक मारा है तो ज्यादा Yes, एग्जाम में sir. आए। हाँ, अब सल्फर का कोई कहे बताओ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो, तो इसलिए मैं पीरियोडिक टेबल से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि आपको एक एक एलिमेंट पर कमांड होना चाहिए, वो किस ग्रुप में है, क्या है। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? सर हाँ बोलिए। सर पॉजिटिव जब हो जाएगा तो एलिमेंट क्या बनेगा? पॉजिटिव बन जाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना, वो बताएंगे ना, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ना। हाँ सर मतलब सर एक अच्छा, जैसे जैसे देखिए सल्फर है और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ऑक्सीजन पर -2 हो जाएगा, इस पर +2 हो जाएगा। सल्फर ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, सल्फर पॉजिटिव है। बोलिए हाँ या ना, हो जाएगा। चलिए अब आइए ग्रुप 15। ग्रुप 15 में ग्रुप 15 का ऑक्सीडेशन नंबर का फार्मूला अपने से बनाइए सारे लोग। कहां से कहां लाई करेगा? -3 to 5। -3 to 5. वेरी गुड, ये सब में होगा। अच्छी बात यह है कि ये सब में होगा। -3 to +5 नाइट्रोजन का भी है, सब में होगा। खासकर ये और ये याद रखिए, आर्सेनिक सबका कम आएगा। इसमें 2, इसमें 2, और इसमें तो सबका याद रखिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ठीक है मानसी, सबको समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन। Yes, sir. ये यशिका जैन, आप तो कुछ बोल ही नहीं रही हैं। यस सर, समझ आ रहा वेरी गुड। सबिया खुर्शीद, नहाया शरीफ, बताइए आपको समझ में आ रहा है? यस सर। सर लास्ट एलिमेंट क्या लिखा आपने? इस्मात, तुमको ग्रुप 15 पढ़ चुके हो मेरे ऋषि भाई। PL था ना सर? हाँ कोई बात नहीं, BI, बिस्मत बिस्मत बिस्मत, नाना पापा आसू सब बीमार। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन। यस सर। चलिए लिख लिया सब लोगों ने? लिख लिया? Yes, Yes, sir. sir. ग्रुप 14 में -4 to +4, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN, Pb। क्लियर है? -4 to +4, इसमें सबका होगा। और 13 में याद रखिए, 13 में सतर्क रहेंगे। 13 का मैं फार्मूला उसमें नहीं लगेगा, वरना फार्मूला लगेगा तो -5 to +3 हो जाएगा। -5 to +3 नहीं, -3 to +3
बस इसमें ये याद रखिएगा, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, उसमें भी याद रखिए एल्युमिनियम का केवल +3 होगा, बाकी सबका -3 to +3 हो सकता है, -3 to +3 हो सकता है, -3 to +3 हो सकता है, -3 to +3 हो सकता है। क्लियर है? हाँ या ना जल्दी बताएं। एल्युमिनियम मेटल है ना, मेटल है, एल्युमिनियम इसमें मेटल है, बोलिए हाँ या ना। लिख लिया? जल्दी बोलिए। एक मिनट। सर ये -5 to +3 होगा ना? वही इसमें नहीं पॉसिबल है, -5 नहीं होता है। अच्छा सर ठीक है। इसलिए मैंने कहा। वो सर 1 to 4 तक जाएगा, फिर 4 to 1 तक जाएगा। नहीं, -3 to +3 मैंने लिखा। हाँ नहीं सर, तो मतलब -1 से -4 तक गया, फिर नहीं, -3 से कैसे जाएगा? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये हो जाएगा ना। हेलो, या व्हाई यू आर कंफ्यूज्ड? हेलो एवरीवन, आया? नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा था सर, मैं कह रहा था कि जैसे -4 तक गया, फिर उसके बाद फिर डिक्रीज होगा ना। हाँ वो है, वो डिक्रीज हो गया। हाँ चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। यस सर। अब सुनिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डी ब्लॉक में सिर्फ आप 2 का याद रखिए जो आपको आएगा, अभी पूरा का नहीं पढ़ना क्योंकि आपको एग्जामिनेशन के लिए टाइम है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डी ब्लॉक में सिर्फ क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा था आपको, आर्गन 4s1 3d5। इसका याद रखने का तरीका है, ऑक्सीडेशन नंबर सुनिए, क्रोमियम का 2 से लेकर +2 से लेकर दोनों इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दीजिए +6। क्रोमियम का मैक्सिमम +6 होता है, 2 से शुरू होता है। मैग्नीज का बस याद रखिए 2 का, आर्गन 4s2 3d5, 2 से लेकर, बताइए दोनों इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दे, 2 से लेकर कहां तक होगा? जल्दी बोलिए, दोनों इलेक्ट्रॉन को ऐड कीजिए 7। यस, बस डी ब्लॉक में यही 2 याद रखिए, बाकी आपसे सारा क्वेश्चन इसी पर होगा जो आपके स्कूल लेवल पर आएगा। डी ब्लॉक में ऐसे, डी ब्लॉक तो पूरा 12th में है, लेकिन 11th में डी ब्लॉक में क्वेश्चन आएगा तो क्रोमियम मैग्नीज के अलावा कोई नहीं देगा। आयरन का तो आपको रटा हुआ है ना, आयरन का +2 +3 होता है, फेरस फेरिक ये तो सबको याद है। कॉपर का तो रटा हुआ है, क्यूप्रस क्यूप्रिक, और 11th 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं ना, ये तो 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं। हाँ, Zn का तो आप पढ़ते आ रहे हैं, Zn+2, ये सब तो है, लेकिन ये खास इंपॉर्टेंट जो है क्रोमियम और मैग्नीज। तो बताइए, ये रूल सबको सिखा दिया। अब मैं क्वेश्चन पर आ रहा हूं। सर ये चैप्टर जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है? हाँ सब है, सब इम्पोर्टेंट है भाई, इसके बगैर तो बहुत सारे क्वेश्चन ही नहीं होते हैं। बैलेंसिंग बहुत सारे बैलेंसिंग के क्वेश्चन आते हैं, जी मेन जी एडवांस सब में आते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं दोनों। और कंपटीशन के लिहाज से हमेशा उर्वशी याद रखिएगा, हर चैप्टर इम्पोर्टेंट है। ये अंदाजा लगाना कि इसमें से ये आएगा वो नहीं आएगा, नहीं, एवरी चैप्टर आर इक्वली इम्पोर्टेंट। और आजकल तो अनवांटेड चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस पर स्टूडेंट ध्यान ही नहीं देते हैं, समझ रहे हैं ना? यस सर। हाँ, तो कंपटीशन की तैयारी करनी है तो पेपर टफ नहीं आते हैं, आपको एक एक चैप्टर को तैयार करना है। अब ये सोचेगा हम ये चैप्टर छोड़ दें, तो आप 11th लेवल पर पास हो सकते हैं, लेकिन जी मेंस में 3-4 नंबर भी आपका माइनस हो गया तो आपका सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है। एवरी चैप्टर आर इम्पोर्टेंट, इवन हाइड्रोजन। सर अभी हाइड्रोजन का मैं क्वेश्चन ही बता दूंगा, कल नीट में आया था, ट्रीटियम। आप पढ़िएगा, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, H11, H21, H31, आप पढ़िएगा हाइड्रोजन में। यस सर, 3 आइसोटोप। ट्रीटियम एक ऐसा जो रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव। हाँ, और क्वेश्चन पूछा कि जब ये रेडियो एक्टिव होगा तो कौन सा अल्फा बीटा गामा क्या देगा, ये आपको क्वेश्चन है। तो एवरी चैप्टर 4 नंबर मिल जाएगा। तो एवरी, इसमें ये कहना रही ये चैप्टर नहीं आएगा, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायो,
हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और बच्चों का सिलेक्शन ना होने की एक वजह ये होती है कि वो चैप्टर सब बेचारे पढ़ते ही नहीं है, जब पढ़ेंगे नहीं तो आसान क्वेश्चन भी टफ लगेगा, ये है। खैर चलिए, ये सबको समझ में आ गया? हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे लोग। यस सर। हाँ। यस सर। अब आइए, और एक पॉइंट और लिखा देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट in their standard state is 0। मतलब मैं बता रहा हूं, ये लिख लीजिए, फिर इसका मतलब समझ। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? यस सर। अब सुनिए, जैसे नाइट्रोजन किस फॉर्म में पाया जाता है? N2, डायरेक्ट कहिए ऑक्सीडेशन नंबर 0। ऑक्सीजन किस फॉर्म में पाया जाता है? O2, ऑक्सीडेशन नंबर 0। फास्फोरस किस फॉर्म में पाया जाता है? Fe4, ऑक्सीडेशन नंबर 0। सल्फर किस फॉर्म में पाया जाता है? S8, ऑक्सीडेशन नंबर 0। अच्छा, सोडियम किस फॉर्म में पाया जाता है? सोडियम सॉलिड, ऑक्सीडेशन नंबर 0। ये जो हम लोग अब तक जो पढ़ा है कि सर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है कंबाइन स्टेट में, और ऑक्सीजन जैसे H2O है, यहाँ ऑक्सीजन कंबाइन स्टेट में। हमने लिखा आपको कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड, ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड स्टेट O2 है, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में पाया जाता है। डायरेक्ट बोलिए न्यूट्रल है, 0, कोई चार्ज है इस पर? नहीं। कोई चार्ज है इस पर? नहीं, 0। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हाँ या ना? यस सर। हाँ, जैसे कार्बन है, आपको कहेगा कार्बन है, तो कार्बन डायमंड का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, सिंपल कहिए ऑक्सीडेशन नंबर 0, न्यूट्रल है, ये कोई चार्ज नहीं है। तो ये जो बुक लिखता है ना, या आप जो हम लोग अभी पढ़ा रूल फॉर ऑक्सीडेशन नंबर, सर ऑक्सीजन का -2, इसलिए मैंने कहा इट हैज टेंडेंसी लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन। खुद लॉजिक लगाइए कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन जो करता है उसी को ऑक्सीडेशन नंबर करते हैं। वो तभी करता है जब वो कंबाइन स्टेट में होता है, और ऑक्सीजन जब किसी का कंबाइन करता है तो जैसे O के फॉर्म में होता है तो वहां -2 होगा। ऑक्सीजन अपने स्टेबल स्टेट में 0 होगा, फास्फोरस P4 0 होगा, सल्फर अपने स्टेट में 0 होगा। क्लियर है? आगे बढ़े, जल्दी बताइए। यस सर। जैसे आप बताइए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl2 डायरेक्ट बताइए। 0। हाइड्रोजन, हाँ, और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का -1 कब होता है? जैसे देखिए क्लोरीन बाइलेंट कंबाइन किया, अब यहाँ -1 +1, क्लोरीन का -1। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। यस सर। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर इन केमिकल बॉन्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, सुनिए। ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और हम मान लेते हैं कि B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या मतलब होता है, जल्दी बताइए? जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, बोलिए हाँ या ना? यस मोर सर। इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A, तो समझ जाइए सिंगल बॉन्ड है तो -1 +1, डबल बॉन्ड है B मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -2 +2। अगर आपको ये रूल सब भी नहीं मालूम है ना, कोई बात नहीं है। जिस स्टूडेंट को स्ट्रक्चर आ गया केमिकल बॉन्ड में, तो उसको स्ट्रक्चर से भी आप आंसर दे सकते हैं। स्ट्रक्चर आ गया, इसलिए मैंने कहा -3 +3। दिस इज द रूल फॉर केमिकल बॉन्ड। क्लियर है? ए अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो -1 ए पर, मैंने मान लिया है बी मोर इलेक्ट्रो। जैसे मैं मिसाल देता हूं, जैसे बताइए H और Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड है, जल्दी बोलिए हाँ या ना? यस सर। तो डायरेक्ट बोल दीजिए क्लोरीन का -1, हाइड्रोजन का +1। आया समझ में? -1। हाँ, वेरी यस गुड। सर। बस यही हो गया, ये केमिकल बॉन्ड हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली स्कूल में बताने के लिए एक्स करके निकालते हैं, ऑब्जेक्टिव में तो आप जैसे तैसे निकाल सकते हैं, तो हम सारे रूल्स बता देते हैं। ऑक्सीजन और क्लोरीन रिएक्ट करेंगे तो फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा क्लोरीन, इसमें ऑक्सीजन और क्लोरीन का। हाँ, जैसे Cl का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड होगा, ये +1 ये -1 हो जाएगा, और Cl डबल बॉन्ड है तो ये -2 ये +2 हो जाएगा। अरे वो सब में जाकर चलेगा, बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको आना चाहिए कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये आपको आना चाहिए। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताएं हाँ या ना? 1 मिनट सर, लिख रहे हैं।
नहीं लिखा, बोलिए ना सारे लोग। रिटर्न सर। अच्छा देखिए, मैं पहले बता रहा हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर में 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे। पहले सबसे बेसिक, जल्दी से लिखिए मेरे साथ साथ, राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एटम। देखिए सारे लोगों ने क्वेश्चन लिखा तो बताइए हाँ या ना, पहले लिख लिया? नहीं सर, एक सेकंड। लिख लिया सर। चलिए सारे लोग प्लीज, दिव्यांशु सब लोग यहाँ ध्यान दें। जिसका निकालना है उसको हम x मान लेते हैं। मानसी ध्यान दे रहे हैं आप स्क्रीन पर, यहाँ देखिए x मान लेते हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है तो 2 × 1। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। क्या H2SO4 पर कोई चार्ज है? जल्दी बोलिए। नो सर। तो इट शुड बी इक्वल टू 0। आया सबको समझ में कैसे लिया गया? x +2 - 8 0 x is equal to 6। अब बताओ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 से +6 होता है। सो द आंसर इज करेक्ट। बोलो हाँ या ना, जल्दी बताएं सारे लोग। बहुत सर आसान। बट H2 का तो 0 होना चाहिए ना, क्योंकि वो किसका? स्टैंडर्ड स्टेट में। नहीं तो अरे अकेला होगा तब ना, यहाँ तो कंपाउंड के साथ है ना। ये H2 होता तब ना 0 होता। हाँ, ऐसे बोलना है। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब जिस फॉर्म में वो पाया जाता है। यहाँ तो H2SO4 के साथ है ना। बोलिए सबको समझ में आया? सभी यहाँ सर फिर क्या से नाम बता है? दो। याश? हाँ सर मुझे भी नहीं आया सर। नहीं आया, चलिए दोबारा बता देते हैं। H2SO4 में किसका निकालना है? सारे लोग बताएं। सल्फर का, वो दिया रहेगा। सल्फर का निकालना है। जिसका निकालना है उसका x मान लेंगे। जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। यस अब सर। बताओ, अब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन 2 हैं। अब रूल याद रखो, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है ना। ये याद रखना पड़ेगा यस ना, सर, ये याद यस अभी सर। पढ़ाया। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, कोई चार्ज नहीं है, 0 x is equal to 6। बोलिए आया? सर यस सर। हाँ सर जिन कंपाउंड्स में वेरिएबल होता है हाँ। तो सर उसमें हम क्या करते हैं? क्या वेरिएबल होता है? तो जब जो होगा वो आंसर लेंगे आप। तो यहाँ पर आपको कह रहा है H2SO4 में निकालना है, तो H2SO4 में 6 ही होता है ना। जैसा कंपाउंड रहेगा उसी तरह का आएगा। सर अगर जैसे हम ऑक्सीजन का बोलते निकालने का इसी कंपाउंड में। हाँ अच्छा वो, हाँ तो -1 के, -2 और -1 के फॉर्म में आप पूछ रहे हैं? क्या पूछ रहे हैं आप? नहीं सर मैं कह रहा हूँ जैसे इसमें हमें सल्फर के बजाय ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता। नहीं ऑक्सीजन का बोलेगा ही नहीं, ऑक्सीजन का ऑलरेडी मालूम है, उसी का बोलता है जिसका वेरिएबल हो। अच्छा हाँ हाँ, ये सर याद हमें रखो। क्वेश्चन में याद, वैसे कि एक वेरिएबल ना पूछ दे बीच में। नहीं आपसे पूछेगा सल्फर का निकालने। देखिए सल्फर का रेंज में है ना, -2 से +6, कुछ भी हो सकता है। दैट द रीजन उसी का पूछेगा आपसे। सर मतलब सर जो रेंज वाले हैं उनको यूज करके हाँ उन्हीं का, बस उन्हीं का पूछेगा, उन्हीं का। हाँ यस यस। जिसका फिक्स्ड है, जैसे फ्लोरीन का फिक्स्ड है -1, वो नहीं पूछेगा आपसे। सोडियम का फिक्स्ड है, सोडियम का तो आपको मालूम है +1 है। आगे बढ़े, जल्दी बताएं। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, अभी रुक जाइए। KMnO4 सुनिए अच्छे से, मैग्नीज है। जिनको नहीं समझे दोबारा सुने। मैग्नीज का x मान लिया। पोटेशियम अल्कली मेटल है, मानसी यहाँ देखें, +1। ऑक्सीजन 4 -2। बताइए वैल्यू पुट करने आया सबको हाँ या ना? x is equal to 7। और दिमाग में रखें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +7 के बीच में होता है।
तो देखिए 7 आ गया, दिस इज करेक्ट। बोलिए एनी प्रॉब्लम? हेलो एवरीवन। नो सर। नो सर। हाँ, अरे आदियान तुम्हें समझ में आया? यस सर। चलो सारे लोग MnO2 में Mn का निकाल के दिखाओ, दिस इज आसान, जल्दी निकालो। ओके सर। सब लोग निकालें। K2MnO4 मैग्नीज का निकालें इसी में। H4P2O7 फास्फोरस का निकालें जल्दी फटाफट। ओके मानसी, वेरी गुड। बताओ x + 2 - 2 0, x = 4 आया, जल्दी बोले हाँ या ना। यस सर। सर एक मिनट सर, सबका हाँ चलिए, दूसरा बनाए, दूसरा बनाए जल्दी फटाफट। याशिका, याशिका, सबिहा, दोनों को आ रहा है, जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। हाँ, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, प्लीज प्लीज, कोई शर्माना नहीं है, पूछ लीजिए। दिव्यांशु दूसरे में गलत है, उर्वशी का सही है। मैग्नीज का x मान लिया, पोटेशियम का +1 होता है, वो अल्कली टाइपिंग में गलत हो गया सर। हाँ ओके ओके ओके। पोटेशियम का इसमें 6 +1 आएगा सर। होता है। अब ये याद, हाँ हाँ, अब ये याद रखना पड़ेगा, मेरी बात सारे बच्चों सुन रहे हैं ना, पोटेशियम अल्कली मेटल है, इसलिए मैंने कहा कि कैसे समझ में आएगा। अब ये सब याद रखना है ना आपको, अब इसमें टीचर कुछ थोड़ी ना कर सकता है, आपको एलिमेंट की पहचान होनी चाहिए। x = 6। फास्फोरस का बताएं? हाँ, ठीक है मानसी, 6 आ गया, वेरी गुड। चलिए फास्फोरस का इसमें निकाल के देखें। सर फॉस्फोर 5 मैंने आएगा। भेज दिया क्या सर? अच्छा ओके, नहीं नहीं दिव्यांशु। अच्छा देखिए फास्फोरस कितने हैं इसमें? सर 2। फास्फोरस कितने हैं? सर वो फास्फोरस 2 है ना। तो 2x होगा ना, एक फास्फोरस का x तो 2x हो जाएगा। ओके सर। हाँ कोई बात नहीं है। x सुनिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट सुनिए। जैसे आपने x = 10 निकाला, मान लेते हैं, ऐसे गलत है फिर भी मान लेते हैं, x 10 आया था ना, बहुत सारे लोग बोले हाँ या ना। यस सर। सर मैं इसलिए कह रहा हूं, अब अच्छे स्टूडेंट की पहचान याद रखें, जब भी किसी एलिमेंट का आंसर आए तो आप बोल रहे ना फास्फोरस का रेंज है -3 से +5, हो ही नहीं सकता ये, इसलिए मैंने रेंज सिखाया है। ये नहीं कि कोई भी चीज x करके जो आंसर आ जाएगी तो आप सही मान लेंगे, जैसे x आए, अब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए सोचिए क्या ये रेंज के अंदर है कि नहीं, जिसका निकाला है अपने आप एवरी एलिमेंट का याद हो जाएगा। रेंज इसलिए लिखाया गया है आपको, बोलिए हाँ या ना, समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। यस हाँ, ये सब एकदम जैसे मैग्नीज का, यहाँ मैग्नीज का 4 आया तो आपको मालूम है +2 से 7 है, रेंज के अंदर है, सही है। यहाँ मैग्नीज का 7 है, रेंज के अंदर है। जब तक ये माइंड में नहीं, अभी मैं सबसे आसान क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैंने कहा ना 3 टाइप का क्वेश्चन आ सकता है इस पर। पहला टाइप सबसे आसान, जो आप सबको आना चाहिए। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। यस सर। सर हम 0 से इसलिए इक्वेट कर रहे हैं ना, क्योंकि पूरे एलिमेंट पे 0 चार्ज है, वो कंपाउंड पे। जी 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 जी, ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल, यस। अब जैसे देखिए, अब SO4 2 माइनस आ गया, सल्फर का कह रहा है, S मान लिया, ऑक्सीजन है -2। अब यहाँ चार्ज -2 के बराबर करेंगे, जो चार्ज होगा उतना ही बराबर, प्लस चार्ज होता तो +2 कर देते, कोई चार्ज नहीं तो 0 आया समझ में। 6 सल्फर का रेंज के अंदर है, ये सोच समझ के करेंगे, हाँ रेंज है -2 से +6। क्लियर है स्टूडेंट, हाँ या ना? यस सर। यस सर। चलिए कुरान का निकाल के दिखाइए। अरे जब भी निकालिए तो रेंज देख लीजिए, क्या रेंज के अंदर है या नहीं। गालात मानसी, बोरॉन का रेंज देख लें, ग्रुप 13 का रेंज।
सर ये पॉसिबल है? यहाँ देखिए सारे लोग प्लीज सुने। पहला काम है कि x मान लेंगे, सोडियम का 1 होता है, जल्दी बोले हाँ या ना। यस सर। और हाइड्रोजन का 4, तो आपको x इज इक्वल टू -5 आया होगा, बोलिए हाँ या ना। हाँ सर, बट ये पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है, तो हम इसको आंसर कैसे करेंगे, तो हम समझ जाएंगे सर ये ये हाइड्राइड है, सोडियम, इसका नाम भी है सोडियम अल्कली मेटल, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरो, सतर्क रहेंगे, सोडियम के साथ आया। तो x प्लस, ये रफ में कर लेंगे, और उसको डायरेक्ट अगर हो सके ना समझ में आए तो पहले इसी तरह निकाली, इसलिए मैंने कहा रेंज याद रखना है। x प्लस 1 हम समझ जाएंगे कि यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है x प्लस 1 प्लस 4 माइनस 1 0, x इज इक्वल टू 3। बोलिए आया सबको समझ में कि नहीं आया? सर नहीं आया। क्या नहीं आया? ये हमने 3 कैसे करा फिर? अच्छा 3 कैसे है, उसको सॉल्व कर लिया। नहीं मतलब हमारा तो अच्छा -5 पहले -5 रेंज में देखिए, आपको ग्रुप 13 का नहीं लिखा है -3 नहीं सर, -3 to 3 होता है। हाँ, तो फिर इसका मतलब ये गलत है, तो हम यहाँ हाइड्रोजन का मैंने ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पढ़ा है, जनरली +1, बट Okay, मेटल sir. के साथ -1 -1, होता okay, है। यस यस यस, तो हम समझ जाएंगे यहाँ पर हाइड्रोजन का -1 है। आया सबको समझ में? हेलो एवरीवन। Yes sir. यस सर। अच्छा बताओ एल्युमिनियम, हाँ चलिए, एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर केवल कितना होता है, जल्दी बताएं। 3। 3, एक तो डायरेक्ट आंसर दे देंगे 3, x प्लस 1, इसमें भी हाइड्राइड -1 ही होगा। सुना सारे लोग हाँ या ना, जल्दी बताएं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सबको समझ में आया? Yes sir. सर इसमें सर सेकंड वाले में किसका निकालना है? हाँ सॉरी, हाँ सल्फर, हाँ बोलिए। सर मैं कह रहा हूँ इसमें जैसे हमें याद है कि एल्युमिनियम का कितना होता है, तो डायरेक्ट कर देना। हाँ डायरेक्ट कर देना, यस गुड। तो ऑब्जेक्टिव में थोड़ी ना करना, जिसका डायरेक्ट याद है, एल्युमिनियम का हमेशा फिक्स, जिसका फिक्स्ड है तो उस पर तो चेक ही मत कीजिए, है ना। वेरिएबल में तो निकालना पड़ेगा। जैसे देखिए आपको यकीन हो गया होगा, देखिए मैग्नीज का यहाँ 4 है, यहाँ मैग्नीज का 7 है कि नहीं, है कि नहीं। तो जिसका वेरिएबल है उसका तो निकालेगा, जिसका फिक्स्ड है एल्युमिनियम +3 ऑलवेज। चलिए सल्फर के निकालिए, इसलिए देखिए यहाँ पर फिक्स्ड है, इसलिए एल का +3 ले लेना है। चलिए सल्फर का x मानेंगे तो 2 है, तो 2x किया है कि नहीं आप लोगों ने, जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। पोटेशियम का 1, एल्युमिनियम का +3, आप सुनते रहिएगा। 2 4 8, हाँ गुड, 2 4 8, 8 - 2। अब बताओ वाटर का 0 आ रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना, बोलो। 12 into हाइड्रोजन का Yes, 2 sir. -2 0, इट शुड बी 0। अब तो वाटर का लिखो ही मत। किसी को डाउट है तो बताइए। सल्फर का रेंज के अंदर है, +6 से रेंज के बाहर नहीं है, बोलिए हाँ या ना। सर हमने वाटर को इग्नोर क्यों करा? चल है ना भाई, ऊपर देख लो ना, वाटर को है, तुम निकालोगे अभी तो 2, ऑप्शन का -2 0 नहीं है। अच्छा ये हाइड्रोजन का +1 होता, लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो +2 जाएगा।
डन सर। गुड, सबको आ गया समझ में? यस सर। हाँ, कितना आया? हाँ, कितना आया नाइट्रोजन का? 7 आ रहा है। 7 क्यों आ रहा है? अरे 4 1 x is equal to minus सर वो 6 है। 1 चार्ज, अच्छा मेरे को लगा पूरे पे है। -3 आ रहा है। नाइट्रोजन का रेंज में है ना -3 to +5, जल्दी बोले। अरे बोलिए ना सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। सर इस केस में दोनों पॉसिबल हो रहे हैं जैसे। क्यों, क्या पॉसिबल हो रहे हैं? सर हाइड्राइड लेंगे तो भी सही होगा। हाइड्राइड लेंगे तो सही होगा सर तब भी। नहीं, हाइड्राइड लेंगे तो इसलिए पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -5 आएगा, समझा? नाइट्रोजन का प्लस तभी होगा जब उसका किसी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ कनेक्टेड हो। जैसे यहाँ देखिए, चलिए इसका निकाल ले N2O5, चलिए इसमें निकाल के दिखाइए नाइट्रोजन को। सर तो कभी हाइड्राइड बनाएगा ही नहीं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन नहीं गैस। तो नाइट्रोजन कैसे बना सके? नॉन मेटल है, ऐसे भी तुम्हारा कंसेप्ट गलत है ना। नॉन मेटल हाइड्राइड नहीं बताता है, तुम पढ़ नहीं रहे हो सही से। मेटल ही हाइड्राइड बनाता है, ऐसे थोड़ी ना कि हम दोनों किसी से भी आंसर ले आने को तो किसी से भी आंसर आ जाएगा, वो लॉजिक थोड़ी ना है। लॉजिक ये है कि आप मेटल के साथ हाइड्राइड लेंगे, 2x - 10 0x is equal to 5 आया कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। आप हाइड्राइड तभी लेंगे जब मेटल होगा, नॉन मेटल के साथ हमेशा +1 रहेगा। चलिए पहला टाइप क्वेश्चन सबको समझ में आया? दिस इज वेरी इजी, बोलो आया समझ में? यस सर। अब आइए दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल्स में, सुने अच्छे से। चलिए इसका निकाल के आप दिखा दीजिए तो हम मानेंगे कि आप बहुत अच्छे आदमी। चलिए H2SO5 वेरी गुड मानसी। मानसी के अलावा और किसी का आंसर नहीं आ रहा है भाई, बताएं ना। सर 1 मिनट निकाल रहे हैं। सर बस 1 मिनट। अरे इतना 1-1 मिनट लगेगा इसका? अच्छा याशिका जैन कुछ भी बना के नहीं दे रही हैं। सभी हाँ आंसर तो दीजिए, आई वाई सर पर मैसेज कीजिए, तभी तो मुझे पता चलेगा गलती कहाँ होगी। हेलो याशिका जैन। सर इसका चार्ज क्या होगा? चार्ज कुछ नहीं है, 0 है। जब कुछ नहीं रहे तो चार्ज 0 है। ओके देखिए Yes. चार्ज कैसे पता चलेगा? देखिए NH4 प्लस है, NO2 माइनस है, समझ रहे ना?
अब CH4 है तो कोई चार्ज नहीं है। हेलो, समझ में नहीं है? यस सर। यस। सर मैंने भेज दिया आंसर। हाँ, दिव्यांशु का सही है। चले, ऋषिक कह रहा है इधर सुने प्लीज, आप सुनिए, आप सारे लोग स्क्रीन को देखिए प्लीज। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता तो हम सही से चेक करेंगे। और देखिए, पहले हम अपने से चेक करें। X हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन -2 शुड बी 0। तो X इज इक्वल टू 8 आ रहा है कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। तो क्या ये रेंज के अंदर है सल्फर का? नो सर। नो, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। सर तो इसका आंसर क्या होगा? अब मैं आपको, मैंने कहा ना जैसे जैसे आप पढ़ेंगे स्टैंडर्ड को, इसीलिए मैंने कहा रेंज पर यार, ये नहीं कि एक्स मान के जो भी आया आंसर सब सही है। सर मैंने तभी कहा कि ये एक पॉसिबल मिनट, नहीं पॉसिबल नहीं थे। अब यहाँ सुने, पहले समझाने दे पहले कि अब आप जब भी आप एक ऑक्सीडेशन नंबर कहे तो आप सतर्क रहें। जो आंसर आए एक्स मानकर, उसके लिए सोचें कि जो आपको आंसर आया वो रेंज में है कि। अब ये तो सबको मालूम है, हाइड्रोजन का +1 होता है, ये तो सब याद करके जाते हैं। हाइड्रोजन आपको रेंज में याद रखना, उसकी इंपॉर्टेंस समझिए। अगर आपको मैं सल्फर का रेंज नहीं बताता तो आपका आंसर सही से आता ही नहीं किसी में। रेंज याद रखना ज्यादा। ग्रुप 16 में सल्फर, ऑक्सीजन तो आपको ऐसे भी याद है। 17 में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों का याद रखिए, -1 to 7। 15 में सिर्फ नाइट्रोजन, फास्फोरस का याद रखिए। बस यही 4-5 के ही आगे पीछे पूरा ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। अब सुने अच्छे से, मैं आप पॉइंट लिख रहा हूं, गौर से सुनिए, कंसेप्ट लिख रहा हूं। इफ एनी एलिमेंट, अब कंसेप्ट सुनिए, अब फिर पहले डिटेल मेथड फिर शॉर्टकट। इफ एनी एलिमेंट shows, सर ये एक्साइटेड स्टेट में क्या? अब फिर बोल, अब हम समझा रहे हैं, तुम लबर लबर बोलते रहते हो। प्लीज सुने अभी प्लीज। इफ एनी एलिमेंट शोज, एक्साइटेड से क्या हो गया? इफ एनी एलिमेंट शोज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम इट्स मैक्सिमम। बताइए, सल्फर का मैक्सिमम 6 होता है, 6 से हायर है कि नहीं? ये बोलिए सारे लोग हाँ या ना। यस सर। देन आप समझ जाएंगे, देन इट मस्ट कंटेन परऑक्साइड। आप समझ जाएंगे इसमें परऑक्साइड लिंकेज भी है। परऑक्साइड लिंकेज का क्या फार्मूला होता है जल्दी बताएं? O सिंगल बॉन्ड 2। पहला नॉलेज, जब भी कोई एलिमेंट अपने मैक्सिमम से हायर शो करे तो आप समझ जाएं उसमें परऑक्साइड लिंकेज है। मतलब 5 ऑक्सीजन है तो पांचों का ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं है, कुछ का -2 कुछ का -1। सर ये तो और परेशानी होगी, फिर कैसे पता चलेगा? वो सब स्टेप वाइज आएगा, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखिए। पहला कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि कोई भी एलिमेंट, ये भी अपने आप में ऑब्जेक्टिव है, पूछ देगा बताओ इसमें परऑक्साइड लिंकेज है कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज परऑक्साइड लिंकेज, उसकी पहचान याद रखना। इफ एनी एलिमेंट shows higher oxidation state from its maximum, then it must contain peroxide knowledge, peroxide linkage। पहली बात सबको क्लियर हुई हाँ या ना? अरे बोलो सारे लोग। Yes, इसमें peroxide लिंकेज है। दूसरी बात सुनिए, जब भी इस तरह की सिचुएशन आए, इन दैट केस तुम अब, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो तुम डायरेक्ट बता दो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट एलिमेंट बराबर होगा इट्स मैक्सिमम। जो तो सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है जल्दी बताइए? 6। तो भाई +6 आंसर आ जाएगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव में निकालने के लिए हम प्रूव करके दिखाएंगे 6 कैसे आया। फिर से अगर मैक्सिमम से हायर शो करे तो पहली नॉलेज परऑक्साइड लिंकेज हो गया। उस केसेस में जो आंसर आएगा उस एलिमेंट का मैक्सिमम, तो आप तो ऑब्जेक्टिव में तो टिक मार देंगे। लेकिन अब आइए तीसरा, सर होगा कैसे? उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका है, सुनिए अच्छे से, पहला तरीका स्ट्रक्चर आना चाहिए। क्या आना चाहिए आपको जल्दी बोलिए? पहला तरीका
क्या आना चाहिए, जल्दी बोलिए। स्ट्रक्चर बोलिए ना, स्ट्रक्चर्स केमिकल बॉन्ड में सिखाया आपको। 2 हाइड्रोजन है तो मैंने कहा था 2 H डाल दीजिए, याद आया तमाम ऑक्सीजन में। हेलो एवरीवन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, बताओ कितने ऑक्सीजन, अब कितने ऑक्सीजन बच गए जल्दी बताइए। सर एक। तो एक, तो हमने कहा था ना जब भी ऑक्सीजन ज्यादा हो जाए तो अब आपको बीच में रखना, चाहे इधर या इधर। अब आप इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट केमिकल बॉन्ड के लिहाज से निकालिए। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस तो +2, इस ऑक्सीजन की वजह से +1, इस ऑक्सीजन की वजह से +2, इस ऑक्सीजन की वजह से +1। तो आप आंसर आ गया, सबको ऐड कर दो, +6 आ गया कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना, जल्दी बोलिए सारे लोग। यस सर। अब आइए किसी को, जिसको पहला ये वाला स्लाइड सबको समझ में आया, उस पर फिर बाद में आएंगे। ये स्लाइड सबको समझ में आया कि मैक्सिमम, हमें पहली बात हमेशा रेंज याद रखिए, मैक्सिमम से हायर हो तो परऑक्साइड लिंकेज होगा। तीसरी बात, उस केसेस में अगर परऑक्साइड मैक्सिमम से हायर हो रहा है तो उस केसेस में उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसके मैक्सिमम के बराबर होगा। फिर कैसे निकालेंगे, तो उसके 2 तरीके, एक है आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अभी बताया था, जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डबल बॉन्ड की इस पर -2 तो सल्फर पर +2। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सिंगल बॉन्ड है तो इस पर -1 तो इस पर +1, इस डबल बॉन्ड की से +2 तो +1। क्लियर है हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। याशिका जैन, सबको समझ में आया? यस सर मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछिए, आप पूछिए। सर S8 कैसे बनता है, मतलब वो कैसे पॉसिबल होता है? 8 पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा 8 क्या पूछ रहे हो, +8 पॉसिबल? हाँ सर, तो वो एक्चुअल +8 नहीं है ना इसका नहीं वो मतलब? एक्चुअल है ही नहीं है ना, वही तो मैं बता रहा हूँ, S8 पॉसिबल, इसीलिए तो रेंज क्या ही नहीं है। एक्स मान के निकालेंगे तो, पर इसलिए मैंने कहा ना, असल तरीका होता है ऑक्सीडेशन नंबर का कि आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। हाँ, आप इसको एक्स मान के इसलिए निकाला जाता है कि ज्यादातर क्वेश्चन एक्स ही मान के आ जाते हैं, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस इस तरह की हो कि एक्स मान के जब भी निकालें तो आपकी नजर, आपका प्रेजेंस माइंड इस बात पर रहे कि जो आपने एक्स निकाला है, जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है, वो रेंज में है या नहीं। अगर रेंज में है तो वही आंसर रहेगा, रेंज के बाहर है तो आप समझ जाइएगा कुछ लॉजिक है। समझ रहे हैं ना? यस सर। अच्छा सर, मुझे एक और चीज में पूछना था। हाँ पूछिए। सर जैसे S8 होता है कंपाउंड। हाँ S8 होता है, उसमें 0 होता है। हाँ सर, नहीं सर, तो सर वो पॉसिबल कैसे होता है? पॉसिबल सल्फर, सल्फर का फार्मूला ही S8 होता है, देखिए। क्राउन शेप, जो मिस इंडिया मिस वर्ल्ड लिखते हैं, क्राउन शेप है, सल्फर 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 का हाँ सर, वही शेप का ही कंफ्यूजन था। यस। है सल्फर। तो 12th में आएगा ग्रुप 16 में, वहां पर क्राउन शेप चलेगा। हाँ ये लिख, सबको समझ में आया, ये जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन। यस सर। अरे बोलिए, एनी प्रॉब्लम? नो सर, 1 मिनट सर, बना रहे हैं। अच्छा अगर स्ट्रक्चर ना आए तो मैं दूसरा तरीका भी बता दूं आप लोगों को, आप तैयार हैं तो फिर बता दूंगा। स्ट्रक्चर के अलावा मैं दूसरा भी मेथड बता दूं, जल्दी बोले सारे लोग। यस सर। यस सर। चलो मैं दूसरा मेथड भी बता देता हूँ, सारे लोग सुने। तो एक बात मेरे साथ साथ रिपीट के, जब भी कोई ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम से हायर हो तो हम क्या समझेंगे, उसमें कौन सा लिंकेज है? पेरोक्साइड। पेरोक्साइड लिंकेज। हाँ, पेरोक्साइड लिंकेज का मतलब ये होगा कि तमाम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं है, कुछ का -2 है, कुछ का -1 है। अब देखिए, तो दूसरा तरीका ये है कि सर हमें स्ट्रक्चर मान लीजिए ना आए तो हम क्या करेंगे, तो एक तरीका याद रखिए। अगर फॉर सिंगल सेंट्रल एटम है तो नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज का फॉर्मूला ही याद कर लीजिए।
ये सब ट्रिक्स से आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक तो तरीका डिटेल वाला तो मैं बता दिया, डिटेल तरीका यही है कि आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, समझा? स्ट्रक्चर से अच्छी कोई बात ही नहीं है। अच्छा बताइए, नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज का मतलब ये हुआ कि आपने अभी जो कैलकुलेट किया था उसकी वैल्यू कितनी आई थी? +8 आई थी। जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। उसको कहते हैं कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर बाई। तो बताओ, ये फॉर्मूला याद रखो। अब बताओ H2SO5 में तुम रफ में तुम x निकाले +8 आ गया, तुम समझ जाओगे कि भाई +8 तो आएगा नहीं, डायरेक्ट आंसर देने का तरीका है कि +6 पर टिक मार देंगे। समझ में बात आ रही कि नहीं? अब यहाँ पर कोई कहेगा नहीं हमको बताओ भाई कैसे हुआ, तो नंबर ऑफ पेरोक्साइड 8 मान लो, 8 है, और मैक्सिमम कितना होता है इसका? 6/2, 2 में से 2 1। इसका मतलब ये हुआ कि पेरोक्साइड लिंकेज कितना होगा इसमें? 1। बोलो हाँ या ना। 1 हुआ? अरे बोलो। यस सर। अच्छा, 1 पेरोक्साइड लिंकेज का मतलब हुआ ओ। अब देखो कैसे इसको अब तुम x मान के भी निकाल सकते हो। सल्फर को x मान लो, हाइड्रोजन का +2 मान लो। अब बताओ, एक पेरोक्साइड लिंकेज का मतलब हुआ कि 2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, तो 3 का -2 है। बताओ, दिस इज द आंसर। अगर x मान के निकालना चाहते हो तो तुम्हें ये आना चाहिए। कोई अगर पूछते हमें कैसे पता चलेगा इसमें कितने ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, तो पेरोक्साइड लिंकेज अगर 1 है तो 2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, तो बाकी ऑक्सीजन -2 रहा होगा। ये प्रूव भी हो गया स्ट्रक्चर से। बोलिए हाँ या ना। दूसरा ये भी तरीका समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलिए। आ गया सर। सर 1 मिनट पीछे कर दो। सर फॉर्मूला लिख लो। सर आपने CA क्या लिखा फॉर सिंगल CA? सेंट्रल एटम। तुम केमिकल बॉन्ड में इतनी दफा पढ़े हो, CA का मतलब सेंट्रल एटम, एक सेंट्रल एटम। सर डबल होगा तो अलग हो जाएगा फॉर्मूला, ट्वाइस हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, 2 हटा देना बस। अच्छा। हाँ सर, तो मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे ना उस नंबर से? नहीं नहीं, बस मैक्स कैलकुलेटेड माइनस मैक्सिमम, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर माइनस मैक्सिमम, 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, समझा?